नमस्कार, जोहार साथियों, मैं आज हाजिर हूँ आपके बीच। अभी आप देख रहे हैं बिहार में जो चल रहा है, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य के मुताबिक पीएम मटेरियल जैसा शब्द कोई तूफ़ानी शब्द बना हुआ है, हर किसी की ज़ुबान पर है। लेकिन आपको पता है, पूरे भारत की जनता को पता है कि पीएम कौन हो सकता है। इस देश का कोई भी व्यक्ति पीएम पद की काबिलियत रखता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बस पीएम पद तक पहुँचने के लिए उस व्यक्ति का सांसद होना ज़रूरी होता है। जो सांसद होगा वो पीएम बन सकता है, और सांसद बनने के लिए आपको चुनाव लड़ने पड़ते हैं। चुनाव में जीतते हैं, आप सांसद बनते हैं, और सांसद सारे मिल करके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। बस इतनी सी बात है। हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी या कौन से गठबंधन के पास वो जादुई संख्या हो जिसके तहत आप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जो अभी चल रहा है, जैसा कि कुछ दिन पहले जब जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी बात रखी थी, और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बताया था। मुझे जहाँ तक लगता है कि नीतीश कुमार जी बेशक पीएम पद डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उनके पास जो काबिलियत है, उनकी जो शिक्षा है, उन्होंने हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में संघर्ष के दम पर हासिल किया। वो कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। एक साधारण परिवार का लड़का अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष के दम पर एक साधारण कॉलेज से निकलकर अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचता है, देश के कृषि मंत्री के पद तक पहुंचता है, रेल मंत्री तक के पद पर पहुंचता है, तो वाकई वो शख्स उस पद को, पीएम पद को डिजर्व करता है। नीतीश कुमार जी की उम्र आज की तारीख में लगभग 70 साल की है, 70 ईयर्स ओल्ड है, जिसमें उन्होंने लगभग 40 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल उन्होंने सक्रिय राजनीति में बिताए। वो आपके अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं, सांसद रह चुके हैं। 85 से उन्होंने जो राजनीति की शुरुआत की, 85 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता, उसके बाद से लगातार वो किसी न किसी पद पर रहे। यह उनकी काबिलियत है, योग्यता है। हाँ, कुछ विपक्ष के लोग हैं, स्वाभाविक तौर पर लोग सवाल करने वाले होंगे, सवाल करेंगे, उनका हक है, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन समस्या यह है कि उनके पीएम मटेरियल जैसे पद पर आपत्ति जताना, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। एक समय था जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी यह सपना संजोया था और संसद में बयान दिया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेगा। हमारे मन में भी इच्छा है, उन्होंने अपने लहजे में कहा था, मैं आपको सिंपल लहजे में बता रहा हूँ, हमारे मन में भी इच्छा है कि हम भी प्रधानमंत्री बने। तो यह स्वाभाविक सी बात है। देश की राजनीति में जो व्यक्ति सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है, वो उस पद को डिजर्व करता है। भारत का हर एक नागरिक प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की काबिलियत रखता है, सपने संजो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पीएम क्यों। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि पीएम क्यों नहीं, किस बात की कमी है आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी में, किस बात की कमी है? वो हर एक चीज़ से परिपूर्ण है।
जो राजनीतिक अनुभव है, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए जो राजनीतिक अनुभव होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी राजनीति में चुनाव लड़ रहे या फिर राजनीतिक व्यक्ति के अंदर, वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी में है। और सांसद, विधायक, मंत्री, केंद्र में मंत्री रहने के बाद अगर विपक्ष को लगता है कि वो पीएम मटेरियल नहीं है, तो ये तो उनकी अपनी बात है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है हर अच्छे काम में रोड़ा अटकाना। ठीक है, रोड़ा अटकाइए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र ने आपको इतनी छूट दी है कि आप रोड़ा अटका सकते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर पीएम पद की वो दावेदारी करते हैं तो उनमें काबिलियत कितनी है। अगर आप काबिलियत की गणना करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूँगा। मैंने वो आंकड़े भी जुटाए हैं और ये एक बहुत बेहतरीन आंकड़ा है जिस पर अगर गौर किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के समकक्ष कोई और मुख्यमंत्री खड़ा भी हो पाता है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे 4-5 में, 2004-5 के आसपास, बिहार का जो गरीबी दर हुआ करता था, बिहार में जो गरीबी का परसेंटेज हुआ करता था 54.4 हुआ करता था, 54.4%। अभी वर्तमान के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अभी गरीबी का जो आंकड़ा है 33.74%, 33.74%। 2004-5 में जो बिहार के प्रति व्यक्ति मासिक आय थी वो 8,773 रुपये थी, 8,773 रुपये मात्र। 2004-5 की बात हम कर रहे हैं। और अभी प्रति व्यक्ति आय 47,541 रुपये है। ये बताइए ये किनकी वजह से, इसके पीछे कौन है, किनके वो जादू का हाथ है कि भाई बिहार इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस समय भी बिहार का जो ग्रोथ रेशियो था पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अव्वल था, 1 नंबर पर था। वो किसके नेतृत्व में था? आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। फिर कोई यह कैसे कह सकता है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल नहीं है? अभी आपको पता होगा, आप भी गूगल कर सकते हैं, जांच सकते हैं, अभी बिहार जो है अन्य प्रदेशों के मुकाबले जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ किया है वो एक अनुकरणीय है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस करने के लिए आपको कितनी आसानी से आप बिजनेस कर सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, उसका एक आंकड़ा होता है जो 2004-5 में 16.4 था। पता है अभी वो कितना है? आपको जानकर आश्चर्य होगा। हाँ, विपक्षों के कलेजे पर सांप लौट सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी वो रेशियो है 81.91। ये जो गैप है, आप सोचिए कि कितना बड़ा गैप है। लालू जी और राबड़ी जी जब छोड़ करके बिहार को गए थे और जब नीतीश जी के हाथ में सत्ता आई थी तो बिहार कैसा मिला था ये आप सब जानते हैं। ओमपुरी वाले जो सड़कों पर गड्ढे थे, जो वो आप देखे होंगे। शिक्षा व्यवस्था से लेकर के पुल पुलिया की जो हालत थी वो आपने देखी होगी। कोई भी चीज़ आपसे छुपा नहीं होगा। करप्शन हो या फिर प्रशासनिक विफलता हो, वो लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में
जो दौर चला था आपने देखा होगा। मुझे इस पर कोई बहस नहीं करना, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि ये सब कुछ आपकी नज़र के सामने हुआ। हाँ, हमारी नई पीढ़ी के युवा जो हैं उनको इस बात से शायद इत्तेफाक ना हो, क्योंकि स्वाभाविक है कि वो उस दौर में नहीं थे, उस दौर का उन्होंने अध्ययन नहीं किया, उनके पास उनकी जानकारी नहीं हो। खैर चलिए, ये सेकेंडरी चीज़ है। मैं अब आता हूँ आपके पास। अभी जैसे कुछ दिन पहले जो चल रहा था कि पीएम मटेरियल नहीं है वो, तो पीएम मटेरियल क्यों नहीं है, इस बात का जवाब विपक्ष अनमने ढंग से देता है, अलग अलग टाइप से देता है। स्वाभाविक है, तो वो देंगे। बातों को टालना है, बातों को खींचना है, बेफिजूल की बहसबाजी करनी है तो वो करेंगे, उनकी आदत है। अब किसी का राजनीतिक करियर अगर 36 साल लंबा हो, व्यक्ति 7 बार सांसद रह चुका हो, रेल मंत्री, कृषि मंत्री रह चुका हो, और उन्होंने एक उदाहरण भी पेश किया था पूरे देश की जनता के सामने। जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक दुर्घटना के ऊपर दुख जताते हुए अपने पद का त्याग कर दिया था। ऐसा उदाहरण मात्र एक है पूरे अपने देश में। जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद दूसरे ऐसे शख्स हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। यह इस देश के लिए देश की खुशकिस्मती है कि आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, और अब देश नए प्रधानमंत्री की बाट जो हो रहा है। मैं उन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन बेहतर है कौन खराब है, लेकिन अगर बिहार की राजनीति में जो भी व्यक्ति सक्रिय हैं, जो राष्ट्रीय फलक पर हैं, उसमें आज की तारीख में आदरणीय नीतीश कुमार जी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं दिखता है। इस बात को आपको मान लेना चाहिए। विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं। अब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव अगर पीएम पद के लायक समझने लग जाएं, जिनका अभी राजनीति में आए जुम्मे 4 दिन हुआ, तो ये हास्यास्पद बात होगी। इसलिए इस पर बात करना ही बेवकूफ़ी है। अब आ जाते हैं हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर। आप भी समझ सकते हैं कि वो डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे इस पर अपनी बात नहीं रखने का है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उन पर तो घोटाले का जो आरोप चल रहा है, उस पर वो केस पे अभी बेल पर बाहर हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो अभी उस पद के लायक नहीं है, किसी पद के लायक नहीं। तो एकमात्र व्यक्ति बचता है जो बिहार से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ